Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected parents and respected audience, आज मैं अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमने कोर्स स्टार्ट किया था कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से बातचीत करना सीख सकते हैं, कैसे अपनी बात को दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स, ऑडियंस, इसमें ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए बातचीत का जरिया बन सकते हैं। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, इसमें हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी हमने जो सिंपल हमारे वर्ड्स हैं यूज ऑफ इज एम आर और वादर की मदद से हमने सीखा था कि कैसे हम कंट्रीज नेम या हम डिफरेंट नाउन या एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए, प्रोनाउंस को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आज भी हम उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। आज मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ डिफरेंट कंट्री नेम्स लिए हैं। लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने इसको ऐड किया था, एडिशन किया था कि कैसे हम इन प्रोनाउंस की मदद से कंट्री नेम का इस्तेमाल करते हुए या कंट्रीज को इस्तेमाल करते हुए हम जो है सिंपल सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं। इसमें हमें करना सिर्फ यूं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है कि हम यहाँ पे हमने एक चार्ट बना देना है या कोई बच्चों को हमने ग्रुप बना लेने हैं या ऑडियंस अगर आप घर पे हैं या स्टूडेंट्स व्हाटएवर, जो भी मेरी ऑडियंस है जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रही है इंग्लिश में, वो एक सिंपल से 2 या 3 लोगों का एक ग्रुप बना लें। आप जो काम करने वाले हैं उसमें हमने इनको जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। हमें ये करना है कि हमने किसी स्टूडेंट को जो ग्रुप्स हैं उसमें 2 को या 3 को या 4 को आपस में हमने ग्रुप्स बना के हमने उन्हें कंट्री नेम अलॉट कर देने हैं। बस एक को हमें कह देना है कि वो चाइना से है, एक को कह देना है जापान से है एंड सो ऑन। कोई पाकिस्तानी है, इसमें पाकिस्तान भी हम ऐड कर देते हैं। अब हमने सिंपल सेंटेंस मेकिंग सीखनी है यूज ऑफ इज एम आर और वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हुए। लेट्स सपोज हम अभी स्टार्ट करते हैं। ही के साथ हमेशा जो है वो इज ऐड होता है, इज ऐड होता है, ही के साथ हमेशा इज ऐड होता है। अब बस लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंट्री नेम लिख लेता हूँ और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ ही इज चाइनीज, ही इज फ्रॉम चाइना, फ्रॉम चाइना, या मैं कहता हूं ही इज चाइनीज, ही इज चाइनीज, यानी कि वो चाइना से है या वो चाइनीज है, चाइना का रहने वाला है। ये दोनों अलग सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने जो प्रपोजिशन इस्तेमाल की है वो फ्रॉम इस्तेमाल की है। इसका मतलब क्या था, से, यानी कि वो चाइना का रहने वाला है या चाइना से है, या ही इज चाइनीज, ठीक है, वो चाइना से है या वो चाइना का रहने वाला है। दोनों का मतलब सेम है लेकिन सेंटेंस दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह शी के साथ भी इज ऐड होता है। आप हम ले लेते हैं लेट्स सपोज कि शी इज फ्रॉम जापान, या हम लिख देते हैं शी इज जापानीज, शी इज जापानीज, जो जापान की रहने वाली है, वो जापान से है। इस तरह वी के साथ जो है, वी के साथ हमेशा आर ऐड होता है। वी आर, लेट्स सपोज हम कहते हैं वी आर अमेरिकन, या हम लिख सकते हैं वी आर फ्रॉम अमेरिका, वी आर फ्रॉम अमेरिका। अब ये किस चीज को शो करता है, ये शो करता है नेशनैलिटी को, कि कोई भी अगर पर्सन है, चाहे वो आपके सामने जो ऑडियंस है जिसको आप ख्याल कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि वो उसकी जो नेशनैलिटी है वो चाइनीज है या वो अमेरिकन है या वो फ्रेंच है या वो पाकिस्तानी है, कोई भी किसी भी कंट्री से है, तो हम डिफरेंट सेंटेंसेस की मदद से हम ये सीख सकते हैं सिंपल कम्युनिकेशन। हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज अब यू के साथ भी आर ऐड होता है। यू आर, लेट्स सपोज हम यहां से लिखते हैं यू आर फ्रॉम ब्राजील, यू आर फ्रॉम ब्राजील, तो ब्राजील के रहने वाले हो। या हम लिख सकते हैं यू आर ब्राजीलियन, यू आर ब्राजीलियन, तो
ब्राजील के रहने वाले हो या तुम ब्राजीलियन हो, ठीक है। तो इसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करके तो हमने उनको सिंपल सेंटेंस मेकिंग सिखानी है। अभी हम देखें हम यूज ऑफ इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसी तरह हम इसी की मुनासबत से हम वाज और वर्ब भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है और वाज और वर्ब इसकी पास्ट फॉर्म है, तो हम वाज और वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम यूज ऑफ इज एम आर की मदद से जो हम प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए और कंट्रीज की मदद से हम जो सिंपल सेंटेंस मेकिंग बता रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। दे के साथ भी आर ऐड होता है, लेट्स सपोज दे आर, तो अब लेट्स सपोज हम इंडिया लेते हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया। अब दे किसके लिए इस्तेमाल होता है और जो है यू और वी किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये बैक और सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी वन पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल होता है, ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी यू आर अ गुड स्टूडेंट और बस एक सिंगल स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट करता है और ग्रुप्स को भी जो है ना ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यू है, ठीक है, और सॉरी वी है, वी जो है हमेशा प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, जो तादाद में लोग ज्यादा हो, ठीक है। और दे भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो लोग तादाद में ज्यादा उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। दे आर फ्रॉम इंडिया, या हम कहेंगे यहाँ पर दे आर इंडियंस, दे आर इंडियंस। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने यूज ऑफ इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए सिंपल हमने सेंटेंस बनाए हैं और हमने एक ग्रुप लिया स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसमें हमने उनको ये सिखाया, या कोई भी ऑडियंस हो सकती है, जो कोई भी सीखने वाला उसमें कोई कैद नहीं है कि वो उम्र के किस हिस्से में है, लेकिन सिर्फ ये है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हो और वो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर करना चाहता हो। तो हमने कंट्रीज नेम की मदद से सिंपल सेंटेंस मेकिंग सीखी। अब आप वाज वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपने जहां पे इज इस्तेमाल किया वहां पे आप वाज इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पे आपने आर इस्तेमाल किया वहां पे आप वर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इज एम की पास्ट फॉर्म क्या होती है, ये वाज होती है, और आर की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो वर्ब होती है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट वर्ब है, और ये पास्ट वर्ब है। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए हमारा इंतहा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने इंतहाई आसानी के साथ आज की जो सिंपल इंग्लिश है कि हमें इंग्लिश को कैसे स्पीक करना है, कैसे स्पीच करना है, कैसे बोलना है, तो इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए और वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोनाउंस की मदद से और इधर हमने कंट्री नेम दिए और हमने सिंपल जो सेंटेंस मेकिंग हमने सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियो लेकर और नए नॉलेज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, बेसिक सिंपल इंग्लिश के साथ, जिसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें और अपनी बात को दूसरों तक कन्वे कर सकें। तो आपने जो है इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मैं वीडियो की में जो है वो स्टार्ट में लिंक भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो है यूट्यूब में जाके आप एड्रेस ग्रामर अगर स्कूल लिखते हैं तो वहां से आप हमारे चैनल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सिलसिला ये जो है ये 120 लेक्चर्स हैं सिंपल इंग्लिश के, कि हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट जो है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन नॉलेज को यूज करते हुए हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।